नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेमना माइनर होम्योपैथिक मेडिसिन लेमना माइनर आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप उसको कौन सी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। खासकर ये जो लेमना माइनर जो मेडिसिन है, इसका यूज़ आपको ये जो आपका नेज़ल ट्रैक है, ठीक है? नोज़ वाला जो ट्रैक है, वहाँ पर ये इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो कौन-कौन सी कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन सी डिज़ीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, जो लेमना माइनर है, वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि आपके नेज़ल म्यूकोसा, ये जो आपकी नाक के अंदर की जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नाक के अंदर की जो लेयर होती है, यदि वहाँ पर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन मतलब हो सकता है वहाँ की जो अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ से बहुत अधिक पानी निकल रहा हो या फिर वो बहुत अधिक सूख रही हो। तो ख़ासकर यहाँ पर आपको याद रखना है, ये नेज़ल यहाँ की म्यूकोसा में यदि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी दवा है लेमना माइनर। तो लेमना माइनर नाक में होने वाली सूजन के लिए बहुत ही अच्छी दवा होती है। जो जनरली इस तरह की जो सूजन आपको कब मिलती है, जब आपको अचानक से नाक बहने लगे, छींक आने लगे, सर्दी हो जाए, तो उस कंडीशन में जो नाक के अंदर की जो लेयर में बदलाव आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है? दूसरा, इसका उपयोग कर सकते हैं लेमना माइनर को आपके नाक के अंदर एक छोटी-सी बैग लाइक थैली बन जाती है। छोटी-छोटी बैग लाइक थैली बन जाती है, जिस कारण से आपको साँस लेने में तकलीफ़ होती है, आपकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, रात में सोते तो नोज़ ब्लॉक हो जाती है, बार-बार ज़ोर से साँस लेना पड़ता है या बार-बार नाक को ऐसा हिलाना पड़ता है, ठीक है? और ऐसा लगता है कि नाक में कुछ फँस गया हुआ है। तो ये जो बैग लाइक थैली होती है, एक उसे हम क्या बोलते हैं, नेज़ल पॉलिप बोलते हैं। नेज़ल पॉलिप जो होता है वो उसके लिए लेमना माइनर बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, ठीक है? यदि आपके दोनों नाक में, एक नाक में या दोनों नाक में यदि आपको ऐसी अंदर कोई स्वेलिंग मिल जाती है, जो नाक को बंद कर रही है, साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बार-बार नाक को ऐसे ड टच करने में आपको लगता है कोई स्वेलिंग है, तो उसे हम बोलते हैं नेज़ल पॉलिप। और यदि आप नेज़ल पॉलिप से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको लेमना माइनर से अच्छी कोई दवा नहीं है। आप वो यूज़ कर सकते हैं, थोड़े लंबे समय तक यूज़ करेंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो लेमना माइनर को आप नेज़ल पॉलिप में भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, एट्रोपिक राइनाइटिस ये क्या होता है? यदि आपको नाक में आप सुबह उठते हैं और नाक में आपको पपड़ी दिखती है, ऐसी बहुत हार्ड सी पपड़ी निकलती है और ये आपको रोज़ाना होती है, एक दिन नहीं। ये आपको रोज़ाना महीनों चलती है और आपको रोज़ाना सुबह उठते हैं तो आपके नाक में ऐसी पपड़ी जमती है। बहुत हार्ड सी पपड़ी और पपड़ी निकलती रहती है, ठीक है? जिस कारण से जो अंदर की जो नाक के अंदर की जो स्किन है या जो म्यूकोसा है, वो आपकी सॉफ्ट नहीं होती है, वो हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाती है, सूखी-सूखी हो जाती है। हार्ड हो जाती है, सूखी-सूखी हो जाती है और जो हर दिन झड़-झड़ के टूट के बाहर निकलती है, ठीक है? तो इस प्रकार की समस्या यदि आपको है, नाक में पपड़ी बन रही है, सूखी-सूखी पपड़ी बन रही है, अंदर की जो नाक की जो ये अंदर की मेम्ब्रेन है या म्यूकोसा वो सूख जा रही है, ड्राई हो जा रही है, सूखापन आपको मिल रहा है, हर दिन सुबह उठेंगे पपड़ी निकल रही है, तो ऐसी कंडीशन के लिए लेमना माइनर बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एट्रोपिक राइनाइटिस। इसमें क्या होता है, आपकी नाक की म्यूकोस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन तो हो रहा है, लेकिन वो ड्राइनेस प्रोड्यूस करता है और वो ड्राइनेस प्रोड्यूस कर रहा है जिससे अंदर की जो म्यूकोसा है वो टूट-टूट के निकल रही है और एक टाइम आता है कि आपके जो नाक का जो नॉर्मल छेद होता है, जब नॉर्मल म्यूकोसा होती है तो थोड़ी-सी म्यूकोसा में हल्की-सी थिकनेस होती है, लेकिन जब ये बीमारी हो जाएगी, जब आपकी यहाँ की म्यूकोसा पपड़ी के रूप में टूटने लगेगी, तो ये जो छेद है बिल्कुल बहुत बड़ा हो जाएगा और इसकी जो मोटाई है बिल्कुल पतली हो जाएगी। मतलब आपकी जो म्यूकोसा है वो ना के बराबर आपको दिखेगी। उसे तो हम बोलते हैं एट्रोफिक, मतलब एट्रोफी कमी, कमी हो जाना, ठीक है? तो ऐसी बीमारी जिसमें आपकी यहाँ की म्यूकोसा कैसी हो रही है, आपकी म्यूकोसा यहाँ से उसकी कमी आ रही है, या हम बोल सकते हैं म्यूकोसा ना के बराबर आपके नाक में दिख रही है, हमेशा सूखापन आपको मिल रहा है, ड्राइनेस आपको मिल रहा है।
लेमना माइनर आप यूज़ कर सकते हैं। लेमना माइनर बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है इस प्रकार की एट्रोपिक राइनाइटिस के लिए, ठीक है? तो नाक में सूखापन, नाक में लगातार पपड़ी का निकलना, नाक का जो छेद है वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि म्यूकोसा जो है वो पपड़ी के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए लेमना माइनर बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, ठीक? आगे बात करेंगे प्यूट्रिड स्मेल, नाक से लगातार गंदी जब इस प्रकार की इन्फ्लेमेशन होता है या एट्रोपिक राइनाइटिस होता है, तो इसमें जनरली क्या होता है, आपको नाक से गंदी बदबू आती है। कैसे? आपको बता दें, जब आपकी नाक नॉर्मल होती है, आपकी नाक जब नॉर्मल होती है तो उसमें नमी होती है, हेयर होते हैं। जब भी आप एयर लेते हैं उसमें लगातार बहुत सारे बैक्टीरियाज जाते रहते हैं, लेकिन वो नाक में ही रुक जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते, अंदर नहीं जा पाते हैं, नाक में ही रुक जाते हैं। और जिस कारण से जो बैक्टीरिया यहीं रुक जाएँगे, तो यहीं के यहीं वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेडेट होते हैं और वो किल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज़ हो जाते हैं। लेकिन यदि आपकी स्किन यहाँ के अंदर की ड्राइनेस हो जाएगी, तो जो एयर आपकी आ रही है, उसमें जो बैक्टीरिया आ रहे हैं, ठीक है? तो उसको पहले न्यूट्रलाइज़ करने वाली जो प्रॉपर्टी यहाँ में होती है नॉर्मल कंडीशन में, वो नहीं होगी और वो अंदर तक चला जाएगा और वो ईज़िली यहाँ ग्रो कर जाएगा और जिस कारण से फिर आपको गंदी बदबू मिलती है। तो जिन लोगों की नाक में सूखापन होता है, पपड़ी निकलती रहती है, उन लोगों में आपको नाक से गंदी बदबू मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो नेचुरली न्यूट्रलाइज़ करने की जो प्रॉपर्टी थी नाक के अंदर की, वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन सूख चुकी है, उसकी फंक्शनिंग ख़राब हो चुकी है। इस कारण से गंदी बदबू आपको मिलेगी। तो यदि नाक से लगातार गंदी बदबू आ रही है, तब भी आप लेमना माइनर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। आगे बात करते हैं प्यूट्री टेस्ट ऑन राइज़िंग इन द मॉर्निंग। जब सुबह आप उठते हैं तो आपको मुँह से गंदी बदबू आती है। जब आप साँस लेते हैं तो जो साँस आप ले रहे हैं, उसमें भी मैंने आपको वही बताया कि यदि आपकी जो आप एयर ले रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। यदि यहाँ की मेम्ब्रेन सूख जाएगी, तो एयर जो है वो डायरेक्टली अंदर जाएगी और कहीं न कहीं गले में टकराती है। आप जब साँस लेते हैं, थोड़ी-सी आपकी गले में टकराती है, तो वो जो बैक्टीरिया नाक से अंदर जा रहा है, नमी होगी, नॉर्मल म्यूकोसा होगी, तो यहीं रुक जाएगी, लेकिन सूखा होगा तो अंदर तक जाएगा और आप देखेंगे सूखा के कारण आपके गले तक वो इन्फेक्शन पहुँच जाएगा और गले से गंदी बदबू आएगी। ठीक है? एक ये कंडीशन हो सकती है। सेकंड, यदि आपको नेज़ल पॉलिप है, तो नोज़ ब्लॉक होगा तो आप मुँह से साँस लेंगे। नेज़ल पॉलिप है और फिर आपको मुँह से साँस लेंगे तो फिर आपको मुँह से भी गंदी बदबू आपको मिलेगी। ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं, यदि किसी को सिर्फ़ नाक से बहुत सारी पपड़ी निकल रही है, सूखी-सूखी पपड़ी निकल रही है और लंबे समय से निकल रही है, तब भी आप लेमना माइनर का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। ठीक है? आगे बात करते हैं, आपका नेज़ल ट्रैक में ड्राइनेस, सूखापन, हमेशा नेज़ल ट्रैक में ड्राइनेस दिखती है आपको। हमेशा आपको यहाँ पर सूखापन, ड्राइनेस मिलती है, पपड़ी नहीं निकल रही है मान लेते हैं, सिर्फ़ ड्राइनेस दिख रही है, ड्राइनेस आपको फ़ील हो रही है, हमेशा ड्राइनेस लगती है। हो सकता है नाक जिस कारण से यहाँ की नाक में आपकी कट जाती हो, फट जाती हो, तो मेडिसिन है लेमना माइनर। लेमना माइनर क्या करती है, यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो ड्राई हो रही है, उसकी फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज़ करती है, वहाँ की म्यूकस को रीग्रो करने में, रीफंक्शनिंग करने में हेल्प कराती है। तो कुल मिला के मैं बोलूँगा, इस ट्रैक में काम करने वाली दवा है, ठीक है? पॉलिप में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी कारण से नाक में सूखापन हो, नाक में पपड़ी निकल रही हो, नाक का जो छेद है या यहाँ की जो लेयर है बिल्कुल पतली हो गई हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बता दूँ, लेमना माइनर को आप यूज़ कर सकते हैं नेज़ल बोन में किसी प्रकार की कोई या नेज़ल बोन आपकी क्या होने लगे, वो भी आपकी कम होने लगे। मतलब वो भी आपकी, जैसे आपकी म्यूकोसा कम हो गई है, वैसे नेज़ल म्यूकोसा भी, नेज़ल बोन भी यदि आपकी कम होने लगे, घुलने लगे, पतली होने लगे, उसकी थिकनेस कम होने लगे, वो आपको एकदम पतली लग रही है, उस कंडीशन में भी आप लेमना माइनर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है नेज़ल बोन का भी पतले होने पर, क्योंकि जब ये इन्फ्लेमेशन होता है या जब ड्राइनेस होती है तो वो नेज़ल बोन पे भी इफ़ेक्ट डालती है और नेज़ल बोन को ही पतली करने लगती है। उस कंडीशन के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है लेमना माइनर। आप लेमना माइनर को यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ये 6 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में आती है। मदर टिंचर के फॉर्म में भी आती है। तो जिस फॉर्म में आप यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इस प्रकार की कंडीशन में लेमना माइनर से अच्छी कोई दवा नहीं होती है। इसके अलावा यदि आपको कोई बीमारी है, जैसे प्रोस्टेट की समस्या है, सोराइसिस है, फंगस का इन्फेक्शन है, हेयर का ट्रबल है, स्किन ग्लो के लिए आप चाहते हैं,
या फिर थायराइड के लिए कोई समस्या है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर और परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।